हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीआईएसएफ के अंदर एक वैकेंसी आई है। कांस्टेबल फायर मेल के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। इसके अंदर टोटल पोस्ट है वो रहने वाली है 1130 पोस्ट है इसके अंदर, यानी 1130 पोस्ट पर यह वैकेंसी है वो निकाली गई है। इसकी एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, ये सभी जानकारी इसी वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। यानी कि दोस्तों सीआईएसएफ कांस्टेबल के अंदर वैकेंसी निकाली गई है फायर मेल के लिए। टोटल पोस्ट है 1130 पोस्ट है, 1130 पोस्ट है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंपोर्टेंट डेट के बारे में, यानी दिनांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर्म है वो कब शुरू होंगे और कब तक आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट है इसकी 31 अगस्त 2024। 31 अगस्त से फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे। 31 अगस्त से फॉर्म है वो ओपन होने वाले हैं। लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर 2024, यानी 30/9/2024, 30 सितंबर 2024 तक आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। उसके बाद में आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसके बाद में एक बात और है इसके अंदर, चालान की बात करें तो 30 सितंबर 2024 से पहले आपका फॉर्म भर दिया आपने और आपकी फीस है जो पेमेंट है वो नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको क्या करना है, 30 सितंबर से पहले कई बार क्या होता है कि इसकी जो वेबसाइट है वो नहीं चल पाती है और आपका पेमेंट भी नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, 30 सितंबर 2024 से पहले आपको एक चालान उसके अंदर जनरेट करना है और वो चालान आपको क्या करना है, एसबीआई बैंक के अंदर जमा करवाना है। तो वो चालान आप 2 अक्टूबर तक बैंक के अंदर है, एसबीआई बैंक के अंदर है, वो आप चालान जमा करा सकते हैं और आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है करेक्शन। अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई और आपको वो सही करनी है तो उसके लिए भी ओपन है वो होने वाले फॉर्म रहेंगे 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य आप अपना करेक्शन सही कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो गलती हुई है उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज है वो जमा करवाना होगा। तो 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य आपका करेक्शन कर सकते हैं। आपके जो नाम में प्रॉब्लम है, कोई एड्रेस में या किसी के पिताजी के स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है, आपके एड्रेस में कोई दिक्कत है, तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम है वो फॉर्म भरने के बाद में आती हैं। तो वो प्रॉब्लम आप सही कर सकते हैं 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य। उसके बाद में रहती है क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में रहेगी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस है जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस रहने वाली है, यानी जो सामान्य के हैं, ओबीसी के हैं, उनके लिए 100 रुपये फीस है। बाकी जो SC ST वुमेन है उनके लिए फीस है वो नहीं लगेगी, यानी उनके लिए फीस में छूट है, वो फ्री ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें सैलरी की तो इसके अंदर सैलरी रहने वाली है 21,700 से 69,100 रुपये, यानी कि दोस्तों इसके अंदर सैलरी की भी बात की गई है। 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये तक आपका पेमेंट है वो मिल सकता है इसके अंदर। उसके बाद में बात करें एज लिमिट की बात करें, महत्वपूर्ण है, अगर आपकी एज नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो एज लिमिट भी इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। मिनिमम एज की बात करें, कम से कम एज की बात करें तो आपके पास 18 वर्ष होने चाहिए, यानी आप 18 वर्ष के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद में है मैक्सिमम की बात करें तो 23 वर्ष है। और बाकी जो रूल्स है, जो छूट मिलती है वो भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि 5 साल की छूट मिलती है SC ST वालों को, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है, सामान्य में कोई छूट नहीं मिलती है, EWS वालों को भी छूट मिलती है। तो इसके अंदर मिनिमम 18 वर्ष है, 18 वर्ष कम से कम है, उसके अंदर आपको छूट नहीं दी जाती है, बाकी मैक्सिमम में आपको छूट दी जाती है। देखिए SC ST वालों के लिए अगर 5 जोड़े इसके अंदर प्लस 5 कर दे तो 28 वर्ष होने वाला है, और ओबीसी के लिए इसमें 3 ऐड कर दे तो 26 वर्ष, यानी ओबीसी वाले हैं वो 26 साल के हैं, तो 26 साल के नहीं हुए हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में रहता है फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, जिसे PET बोला जाता है, ये जो टेस्ट है ये होने वाला है। इसके अंदर क्या होता है कि 5 किलोमीटर की रेस रहती है और 24 मिनट में आपको वो रेस पूरी करनी है। 5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट में पूरी करनी है, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है। उसके बाद में है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो इसे PST भी बोला जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अंदर हाइट रहती है, आपकी हाइट है 170 सेमी आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका 80 सेमी होना चाहिए, 80 सेमी आपका चेस्ट होना चाहिए। और जो फुलावट है, आपको जो सीना फुलाना है वो 5 सेमी फुलाना है, तो 80 से 85 हो गया, आपका सीना 80 होना चाहिए और 5 सेमी आपको फुलाना है। तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद में एक छोटी सी बात है इसके
अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसकी 12वीं पास रहने वाली है, लेकिन इसके साथ में ही आपके पास साइंस होना जरूरी है। अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है, विज्ञान विषय से अगर आप है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप ये फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इसकी क्वालिफिकेशन है वो साइंस वालों के लिए है, साइंस वाले हैं वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में अगर आपके पास साइंस है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। CISF कांस्टेबल फायर मेल के लिए पोस्ट है 1130 पोस्ट। एक इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि आपको ये डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है जो ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको लगता है कि मुझे जो ऑफिशियल वेबसाइट जो नोटिफिकेशन है वो देखना है, तो आप एक काम करिए, अपना जो मोबाइल है उसके अंदर गूगल के अंदर आपको ये डालना है www.CISF रिक्वायरमेंट यानी RECTT.CISF.gov.in पर आप क्लिक करके इसकी जो अधिक से अधिक जानकारी है, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 1130 पोस्ट का, वो आप देख सकते हैं। तो इसे आप देखिए CISF.gov.in पर भी क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एज लिमिट 18 से 23 है और फिजिकल 5 किलोमीटर में 24 मिनट में आपको पार करनी है। 80 सेमी आपका चेस्ट होना चाहिए, 170 सेमी हाइट होनी चाहिए। फीस रहने वाली है जनरल OBC के लिए 100 रुपये, SC/ST वालों के लिए कोई फीस नहीं है। और सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये फीस जो सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद में डेट है 31 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 के मध्य आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी करेक्शन करना चाहते हैं तो 10 से 12 अक्टूबर के मध्य आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये थी CISF कांस्टेबल फायर मेल के लिए नई वैकेंसी। अगर आपको ये वैकेंसी का फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म जरूर भरें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं इसी तरह की अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।